चंद। अब इस सत्संगों को सुनकर आम व्यक्ति की जुबान पर यह सत्य ज्ञान चढ़ जाएगा और हो सकता है इस दास से भी अच्छी तरह कोई बहुत मीठी मीठी बात बना के इस ज्ञान को सुनाने वाला भी आपको मिल जाएगा। और आपके अंदर एक विशेष कमजोरी है हमारे अंदर कि हम किसी की लतीफेदार बातें सुन लो उस पर इतने प्रभावित हो जाते हैं बहुत गणे, फिर उसकी महिमा गाँव आइए हमारे भी सुनाइए सत्संग आजा हमारे भी। इससे क्या होगा कि आपके हृदय में उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने गुरुदेव से ज्यादा श्रद्धा बन जाएगी और ऐसा बनने से आप पतिव्रता पद से गिर जाओगे। ये गुरु महिमा माता है। गुरु को तजा बजा जो आना था पशुआ को फोकट गया ना, उस वो आपको मीठी मीठी बातें बता सकता है इस ज्ञान के आधार पर दे कुछ नहीं सकता। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, उनसे पहले वक्ता बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा जमीन आसमान मिला देते हैं, हमारी सरकार ये कर देगी, हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। वो बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है, दो शब्द कहता है कि तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, तुम्हारी सड़क भी बन जाएगी, तुम्हारा वाटर वर्क्स भी बन जाएगा, तुम्हारा स्कूल भी बच्चों का बन जाएगा। उसने इतना ही कहना, वो उसके शब्द में शक्ति है। और वो बोल रहे थे उनके शब्द में शक्ति नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते थे। ऐसे ही ये ज्ञान सुनाने वाले केवल व्यक्ति प्रभुता तो पा जाते हैं बोली समाज में, लेकिन इनके पास नाम देने का अधिकार है नहीं, शब्द शक्ति है नहीं, ये कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे अंदर एक विशेषता है या कमजोरी है, विशेष कमजोरी है। एक समय एक कमाल जो मुर्दा जीवित किया था कबीर परमेश्वर ने, अपने बच्चे की तरह रखा और उसको नाम दिया, सतनाम दिया। अब जवान बच्चा था, थोड़े से दिनों में सतगुरु की सुनकर बातों को बड़े मीठी मीठी बातें लतीफेदार सुनावर काफी संगत प्रभावित होगी और सब आकर कहें कि गुरुदेव बस कमाल तो आपको भी माफ करने वाला है, बहुत कमाल की बातें बताता है, बस हद कर रखी है उसने तो। कबीर साहब कहा करते थे, बातें बताना और बनाना ये कुछ और बात है, और समाधान नहीं है तो वो बातें व्यर्थ हैं, चाहे कितनी मीठी बनावे। और ये कह देना कि आपके तुल्य है या आपसे भी बढ़ गया है तो भी आप पतिव्रता पद से गिर गए, आपकी भावना गुरु से अटकी, आप नामहीन हो गए, आपका नाम समाप्त हुआ। इतना ही नाजुक नाता इस प्रभु की भक्ति का है। कबीर साहब ने उस कमाल को भी समझा कि नादान क्यों अपने कर्म बिगाड़े, तू अपनी भक्ति कर ले, ना गधा बना, वो ऊपर तेरे ऊपर कृपा हुई है प्रभु की, और अपनी भक्ति कर ले, इनको मत गुमराह करे। अब ये 2-4 बार सतगुरु ने उसको टोक दिया तो कमाल नाराज हो गया और जाकर के ना काफी दूर की तो और जाकर के कहीं पर अपना आश्रम बना लिया। क्यों? वो चेले चपटे जो गुरुदेव के थे वो उसके ऊपर प्रभावित हो गए थे, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर कि आप वहां आश्रम बना लो, अलग से रहा करो। आश्रम बना लिया, कमाल गुरुद्रोही हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नु सतगुरु कहे कबीर। पूरे संत परमात्मा तुल कबीर परमेश्वर ने छोड़कर गुरुद्रोही हो जाना, गुरु से दुश्मनी कर लेना, बराबर में आश्रम बना लेना है, ऐसे ऐसे करना, ये गुरुद्रोही कहलाता है, गुरु की निंदा करना। तो वहां आश्रम बना दिया और ये हमारे जैसे भोले भगत मूड और कमाल था चतुर प्राणी, बातें वही बतावे लेकिन ज्ञान उसके पास नाम देने का आदेश था को नहीं। तो यहां कहा कि चतुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के नहीं काम की इनके देगल जोट। इतने सत्संग सुनकर फिर भी आन संत से भगत से प्रभावित होते हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं, उनका पल्ला वो तो मूड है, और वो मूड उन नादान नीचों जैसे ही है, कमाल जैसे के, और उनके पीछे पड़े रहो और जाओ नरक में दोनों। अब कमाल वहां आश्रम बना कर रहने लगा, खूब मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो जो श्रोतागण थे बहुत गुण आने लगे, आश्रम भर जावे, सत्संग सुनावे हर हफ्ते में एक दिन। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन श्रोता गुणों का नुकसान होने लगे, क्योंकि परमात्मा ने जो सहारा दे रखा था वो वापस कर दिया, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, बिजली आई नहीं, पावर नहीं आई, तो पंखे चलने बंद हो गए, तो उनको सुविधा समाप्त हुई। कुछ दिनों में उनकी वह सब हानियां होने लगी। अब आपको कितने ही मीठी बात बताता हो कोई, और एक नुकसान हो जावे, आपने उस संत की बात कति नहीं सुनावे, दोबारा नहीं जा सकते वहां पे।
तो ऐसा ही पहले तो मीठी मीठी बातें अच्छी लगे थी, क्योंकि अच्छा सुरीली आवाज थी, जवान लड़का था, खूब बोल बोल को सुनाओ था। थोड़े से दिना में वहां पर 5 व्यक्ति जान लग गए। अब कमाल ने सोचा भी क्या बात हुई, कोई भी नहीं आता। तो उसने क्या किया कि गुरुदेव का भंडारा करेंगे, कबीर साहब की कहते वर्षगांठ बनाएंगे, जन्मदिन, ये उसने समय निहित कर दिया और जगह जगह प्रचार कर दिया। तो सोचा, गांव में बहुत कुछ कहा। तो वो निश्चित जब दिन आया, सबको कहा कि सब दूध देकर जाना नगर निवासियों को, और खीर बनाएंगे, भंडारा करेंगे साहिब के नाम पे। अब उस नगरी वालों में कबीर साहब की कृपा से अंदर से ऐसी धारणा भर दी कबीर साहब ने कि हर व्यक्ति, क्योंकि जून का महीना कबीर साहब की जयंती जून में आवे, जेठ में, उसमें दूध भी पशुओं के नीचे बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दूध वाले पशु दूध देते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में ऐसी धारणा भर दी कि मैं आज सुबह भंडारे में बख्ते दूध डालाऊंगा, और दूध की जगह पर पानी डालाऊंगा, जल। और किसने दिखा है मेरे 1 गिलास पानी में, और सब तो दूध डाले ही डालेंगे, वहां मेरा 1 गिलास जल होगा, तो क्या पता लगेगा। अब ये सोच के सुबह उठे और लोटे में जल भरे, ढके कपड़े से ढककर, और वहां जाकर कहे, सत साहेब महाराज जी, कमाल का सत साहेब भाई, सत साहेब आ गए? कहा जी। दूध लाए हो? कहा जी। डाल दो वहां पात्र में, बाहर एक पात्र रखा था, अब जाए, और पात्र पे भी कपड़ा डाला हुआ था, कपड़ा ऐसे करे और नीचे डाले पानी, चल पड़े। सभी के सभी, कोई एक आधा तो दूध लाया नहीं, सभी की ऐसी धारणा होगी, लोटा लावे और सत साहेब बोले और दिखावे कि हम लाए हैं, और ड्राम में डाल जावे। वो सुबह पानी का ठोक दिया, वो जल का भर गया सारा। अब कमाल बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या तो सारा ही गांव झुक गया, या तो 5-4 ही आते थे। उसने सोचा कि फिर तेरे पे गांव प्रसन्न हो गया। अपने जो रहा करते आश्रम में चेले चपटे, उन तो बोला कि अभी बना लो, आज तो खीर और दूध खूब ठाठम ठाठ हो गए। अब उन शिष्यों ने, वहां के सेवकों ने उठाकर देखा, वो पर्दा उस मटके का, उस पात्र का, उस ड्राम का जिसमें दूध डाल रहा था सारा गांव, वो तो पानी का भरा। कमाल से कहा शिष्यों ने, सेवकों ने, कि महाराज जी तो दूध नहीं, वो तो सारा गांव पानी से भर गया। उसने, कमाल ने देखा, कमाल है, ऐसी बात थोड़ी हो सकती है। देखा तो वो पानी ही पानी था। इतना शर्मिंदा हुआ, वहां से रात को उस आश्रम न छोड़कर ना जाने कहां मरा जा गए। ऐसे कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये मीठी मीठी बात बनाने वाले बात वही बता रहे हैं, लेकिन उनके पास नाम देने का आदेश नहीं है, तो जीवन खो रहे हैं। ऐसे ये गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु जी से अलग होकर के उन अपने भोली आत्माओं को गुमराह जरूर कर लेते हैं अपनी मीठी बात बना के, और वो अनजान लोगों को गुरु से भी अच्छा है तो बहुत अच्छी बातें बताता, तो इतने में भी बात बिगड़ जाती है। गुरु को तजा बजा जो नाता पशुआ को फोकट गया ना। उसके लिए कवि गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर है, विचक्षण है, ये चतुर प्राणी दिखे सियाने पर वस्तु नहीं, न उनके पास नाम देने का आदेश, और न ही वो सत्य ज्ञान है। चोर है मूड मुग्ध है ठोठ, जो इतने सत्संग सुनकर भी उनके पीछे लगे, वह कहते हैं ठोठ। तो संतों के नहीं काम के, उनके दे गलजोट, वह उनके साथ, उन विचक्षण चतुर प्राणियों के साथ ही मरने योग्य हैं, जो इतना सत्संग सुनकर भी उनकी बातों में फंस जाते हैं। ऐसा कहा। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब ने यह भ्रम तोड़ना था कि नादान संत और महंत अधूरे गुरु कहते हैं कि इस स्थान पर आओ, यहाँ पूजा कर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इस धाम में, इस स्थान में नहीं आओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी में कहा करते थे वो अधूरे संत और महंत के जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगर मत मरना कोई भी, वो तो भगवान शिव ने श्राप दे रखा, वो पवित्र धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं है। और कबीर साहब कहा करते, सत भक्ति करने वाला शास्त्र अनुकूल साधन कहीं भी प्राण त्याग दो, चाहे वो बनारस में या चाहे मगर में या कहीं पर भी, उसका शरीर पूरा हो जाए, वो अपने यथा स्थान पर जाएगा जहां की उसने भक्ति की है।
इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं मगर में प्राण त्यागूंगा। वैसे तो वो मालिक थे, प्राण क्या त्यागना था, पर लीला की। और देख लेना, अपने ज्योतिष और पत्रे लेकर आ जाना और बताना जनता को, इस समाज भगत को, कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं स्वर्ग गया, स्वर्ग से भी ऊपर गया, ये बताना इनको। कबीर साहब ने ये जब बताया कि मैं उस दिन वहां जाकर के अपना प्राण त्यागूंगा, अर्थात वहां शरीर छोड़ूंगा। इस बात को देखने के लिए देखेंगे कि स्वर्ग जाएगा या कहां जाएगा। ज्योतिषी भी, विद्वान पुरुष भी, भक्त आत्मा भी और राजा वीर सिंह देव बघेल भी वहां पर चल पड़ा। कबीर साहब ने प्रस्थान किया, 3 दिन में वहां पहुंचे, मगहर पहुंच गए। और साथ में ये भी उद्देश्य था वीरदेव सिंह बघेल और हिंदुओं का कि कबीर साहब वहां मगहर में प्राण त्यागेंगे। वो मुसलमानों का क्षेत्र है, वहां पर बिजली खां पठान एक वहां के नवाब, मुसलमान नवाब हैं, वो भी कबीर साहब के शिष्य हो चुके थे। अब ये सोचकर कि हम वहां से अब महाराज जी के शव को लेकर आएंगे और बनारस में काशी में आकर इनका अंतिम संस्कार करेंगे, हिंदू रीति थे, कहीं मुसलमान ना रख ले, इसलिए सेना भी साथ लेकर चल पड़ा। उधर से कबीर साहब जब वहां पहुंचे मगहर में, तो बिजली खां पठान ने सभी भक्तों के लिए खाने और पीने के पानी का और भोजन की व्यवस्था, सादा भोजन, साधारण भोजन की व्यवस्था वहां करवा रखी। और उधर से उन मुसलमानों के मन में भी यह आया कि कबीर साहब यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो हम यही अंतिम संस्कार करेंगे, हिंदुओं को नहीं ले जाने देंगे। ये सोचकर बिजली खां पठान ने भी अपनी सेना तैयार कर ली। उधर से वीरदेव सिंह बघेल सेना लेकर आए हुआ था और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में और भी दर्शक आए हुए थे। कबीर साहब ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा, दरिया में। बिजली खां पठान जो कि मगहर का नवाब था, उसने कहा कि परवरदिगार, आमी नदी है, सूखी पड़ी है और भगवान शिव ने श्राप दे रखा, इसमें जल नहीं है और आसपास कोई नहर ऐसी नहीं है जिसमें बहता पानी हो, और नीचे का पानी भी बहुत खराब है, पीने के लिए पानी भी बाहर से मंगवाया है। परवरदिगार, बहता पानी नहीं है, आपके स्नान के लिए बहुत पवित्र स्वच्छ जल ला रखा है, आप उसमें स्नान कर लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि वो सूखी नदी कहाँ है, वो आमी नदी? कहने लगे जी साथ में बगल में है, वहां से सारी 2 किले अर्थात 400-500 फुट पर है। उस समय ऐसे झाड़ झूड़ वृक्ष बहुत उगे हुए थे उसके चारों तरफ। वहां जाकर कबीर साहब को खड़ा कर दिया और कबीर साहब वहां खड़े हुए और सामने बहुत से व्यक्ति भी वहां खड़े हैं, दर्शक। कबीर साहब ने ऐसे इशारा किया जैसे ट्रैफिक का सिपाही करता है, यातायात वाला सिपाही ऐसे कर देता तो सभी गाड़ियां भाग लेती है, ऐसे जैसे रेड लाइट ऑफ होगी हो। कबीर साहब ने ऐसे किया, ऐसे तो काफी दूरी पर जैसे धमाका सा हुआ, जैसे कोई स्रोत सा पानी का फूटा और कुछ ही अक्षणों में, कुछ ही मिनटों में वो नदी दरिया भरकर चल पड़ी और पूरा पानी भर गया। निर्मल जल का सब नायर, जय बोली बंदी छोड़ की, बोलो कबीर साहेब की जय। वो आमी नदी पूरे निर्मल जल से भरकर चल पड़ी। वो शिव जी का श्राप भी खत्म कर दिया। कबीर साहब तीनों तापों का भी विनाश कर सकते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री राम आदि नहीं कर सकते। जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि जैसे मैं दुखी हुआ आज अपनी पत्नी के वियोग में, आप भी एक सारी आयु ऐसे ही पत्नी वियोग में बिताएगा, और वो ज्यों का त्यों हुआ। अर्थात गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जब तेजापम, अर्थात कटे न तीनों तापम। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, यादव कुल का विनाश होगा, सारे 56 करोड़ यादव आपस में लड़ झगड़ कर विनाश को प्राप्त हुए और भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में भी तीर लग कर विनाश, उनकी मृत्यु हुई। वो अपने भी 3 ताप को, श्राप को नहीं टाल सके। अब कबीर साहब ने कहा भी एक चादर नीचे बिछाओ और एक ऊपर ओढ़ूंगा, 2 चादर ला दो। नीचे एक चादर बिछा दी, ऊपर सुगंधित छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंच, 6-6 इंच फूल बिछा दिए नीचे का सुगंधित, गुरुदेव ऊपर लेटेंगे। अब देखा कबीर साहब ने कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो, वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां, ये सेना किस लिए लाए हो? अब वो दोनों नरेश तो नवाब और वो बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश
नीची गर्दन करके बोले नहीं। जो दूसरे खड़े थे ना हिंदू और मुसलमान, वो कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आपके शव को काशी ले जाएंगे, हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम नहीं ले जाने देंगे, हम अपने पीर का मुसलमान रीति से इनका दफन करेंगे और यहाँ कब्र बनाएंगे। अब निकाली बंद गोली और बंदूक हो गए खड़े, कति लड़ाई तैयार होगी। कबीर साहब बोले, अरे अनजानो, 120 साल तक मैंने तुम्हें यही समझाया, आज भी तुम अपने आप को दो मानते हो। नादान, तुम एक पिता की संतान, एक तुम्हारा कुल मालिक और मैं ही वो कबीर परमेश्वर हूं, और आज भी तुम नारे नारे बनकर लड़ रहे हो। कबीर साहब ने 1 घंटे तक समझाया। तो कहने लगे, तुमने क्या सीखा मेरे तय, नादान कहीं के। और सुन लो, अगर तुमने जरा सी भी कोई हरकत की, लड़ाई की, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। पर एक बात सुनो, लड़ना नहीं बच्चों। एक चादर में नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर। एक चादर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान। चादर के नीचे जो भी चीज मिले, ये शरीर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें शरीर भी मिल जाए तो आधा आधा काट देना, पर लड़ना नहीं है। सब बोले ठीक है गुरुदेव, जैसे आप कहोगे। लेकिन मन में न्यू थी, एक बार गुरुजी प्राण त्याग दें, फिर पाछे जो देखेंगे, जो करना वो करेंगे। कबीर साहब ने ऐसा ही किया। एक चादर नीचे बिछा रखी थी, उसके ऊपर दूसरी ओढ़ करके लेट के। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि देखो मैं आकाश में जा रहा हूं, इसमें शव नहीं है। ऊपर कबीर साहब जो के चो सह शरीर जा रहे हैं, अपना तेजों में शरीर जो बहुत तेज था, और ऊपर जा रहे हैं। दूर से शरीर ज्यों का त्यों था, लेकिन गोला सा प्रकाश का दिखाई देता काफी दूरी पर। लेकिन वो सह शरीर अपने तेजों में शरीर से जा रहे थे, और आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूं अपने सबलोक को। और जो ये कहा करते है कि ये जो मगर मरेगा वो नरक जाता है, निकाल लेना अपने पतरे। और कहा कि देख लो उठा के चादर में, मैं नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है। ऊपर देखा और फिर वो उठाया चादर। जितना शरीर होता है इतने ही सुगंधित फूल उस शव के समान हो गए, कति सुगंधित, जैसे अभी तोड़ कर लाए हो बागों से। वीर सिंह देव बघेल काशी नरेश हिंदू, और बिजली खां पठान मगर नरेश मुसलमान, एक दूसरे से सीने का लग गए, ऐसे रोए जैसे बच्चे की मां मर जाती है। और कहते हैं वीर सिंह, हम समझ नहीं पाए अपने भगवान को, हम तो पाप आत्मा नीच थे भाई हम। लेकिन उनके सामने भी हम दो बने रहे, उनके सामने हम मरने और लड़ने को तैयार हो गए। सभी हिंदू और मुसलमान आपस में जैसे भाई होया करें, ऐसे प्यार से आंखों में आंसू भर के अपने गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और फिर बिजली खां पठान ने कहा कि भी ऐसे कर लो। उसने 500 बीघा जमीन तो हिंदुओं को दे दी वहीं पर मगर में, और 500 मुसलमानों को अपने स्टेट में ही, और कहा कि आप नारे एक चादर तुम ले लो, गुरुदेव का आदेश है, और एक तुम ले लो। आधे आधे फूल ले लिए, आधे आधे फूल और एक एक चादर लेके आपस में ज्यादा से ज्यादा उन दोनों यादगारों का 50, 60 या 100 फुट तक का डिफरेंस है, अंतर है, वही बना रखा है। नीचे फूल दबाए और चादर रख दी, और फिर उसकी यादगार बना रखी है कि ये ऐतिहासिक और धार्मिक यहाँ सत्य कथा हुई है, और ये जो कि तो ऐतिहासिक स्थल बना हुआ सदा याद रहे। आज दोनों वहां बने हुए, ये दास 2-3 बार देख रहा है। उसमें से कुछ फूल और लेकर हिंदू वहां ले आए, कहा कबीर चौरा बना दिया काशी में। अब वहां भी कुछ फूल डाल के और वहां पर भी एक कबीर चौरा बना रखा है। भाव ये है कहने का कि ये कबीर परमेश्वर थे, ये सहस्रीर आए थे और सहस्रीर वापस चले गए थे। ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। बोलो सतगुरुदेव के जय। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल
आए काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तुम्हारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं। निर्मल ओव जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। अमृत भोजन हमरे सतगुरु जी में, अमृत भोजन हमरे सतगुरु जी में। शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया। टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई। खेवा लंगाइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी ने ऐसे अपने कबीर परमेश्वर की महिमा सुनाई। और इसी प्रकार जिन जिन महापुरुषों ने कबीर साहब का साक्षात्कार हुआ और सतलोक देखा, उनमें उन्होंने अपने 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 प्रभु के गुण गाए। अब देखो, उसमें मुल्कदास जी को जब कबीर साहब ने अपना सतज्ञान दिया था, उस पर क्या सुनाया? जपो रे मने सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत भये वो, रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों धर्मों के पीर। कोई गाडे कोई अग्न जनावे, नेक नदर रे धीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से न्यारे सतगुरु टोहा न पाया शरीर, चार दाग से न्यारे सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन
परमेश्वर नाम कबीर। मुलुकदास जी कहते हैं, जपो रे मन उस परम पिता का नाम कबीर, जो उन्होंने हमें उपदेश दिया, उस मंत्र का जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई जमुना के तीर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी मुरली बजाई थी, उनकी भी मुरली में कसक थी, लेकिन कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की जो मुरली में कसक है वो उनसे कोई असंख्य गुना ज्यादा होती है। तो कबीर साहब ने भी वहां उस जमुना के किनारे एक बार प्रकट हो गए और मुरली बजा के दिखाई। उस समय कहते हैं स्वर्ग और नर सब देवता के वहां चारों तरफ से ऊपर आकाश में देख रहे हैं, और गंगा जमुना का पानी भी स्थिर हो गया, जाम हो गया उस बंसी ने सुनने के लिए। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनिजन सब थकत भये हैं, रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे, वो दोनों दीन के पीर। काशी ने छोड़कर गुरुदेव मगहर गए, दोनों धर्मों के गुरुदेव, हिंदू और मुसलमानों के। और कोई गाड्डा कोई अगन जरावे, और नेक निधर ते दीर। चार दाग में नहीं आया प्रभु कबीर साहब, कभी नहीं आते चार दाग में। जैसे चार दाग होते हैं, जैसे एक तो आकाश में ऐसे जंगल में डाल देते हैं सबको, कोई ऐसे भी कबीले होते हैं, और कोई जल प्रवाह कर देते हैं मृत्यु होने पर, और मुसलमान जमीन में कब्र बना देते हैं, हिंदू जला देते हैं। ये चार दाग अर्थात अंतिम संस्कार करने की विधि तरीका चार प्रकार से होता है। कहते ये भी उस प्रभु के शरीर का कभी नहीं होता। चार दाग से रहित नारा सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर, और दास मलोक सलोक कहता है। सलोक कहते हैं मैं सत कहूं कति हृदय से, उस खोजो खसम कबीर। खसम माने कुल मालिक कुल धनी, कबीर परमेश्वर को ढूंढ लो। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गबन गऊ काट कर डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंद इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गहू तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु कीन सहाई, कमाल कमाली जीवित कीनी, सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, साहेब अपना साथी है। बिजली खान पठान समझाया, और इब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। बिजली खान पठान समझाया, और इब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। वेद कतेब का एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, साहेब हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे, सतगुरु भरम पड़ो मत कोई, सेव दर पे शीस चढ़ाया, पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर देव, सतगुरु भरम पड़ो मत कोई, सेव दर पे शीस चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, ये कथा बताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु
अपना साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर देई दुहाई मेरी, नहीं पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है। साहेब हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। साहेब हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर किया पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर किया पड़गी आग बुझानी। दूत भेज कर पूछी कहानी, ज्यों की त्यों ही पाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से तेल की ठंडी कीन तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बूंदी छोड़ कबीर, शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी की करी तासीर। उंगली डाली ना सही पीर, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। साहिब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहिब कबीर को काटने चला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहिब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है। साहिब हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म किए ये 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले वो बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले ये बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया गुण गाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वडरी। जीवा तत्वा ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वडरी। अब कबीर वट से वो जाता पुकारी, दुनिया देखने जाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई,
गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गुण कमाई। गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति गंवाई, मूर्ख को न प्रतीत आती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्या, राम नाम का प्याला सत नाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जी ने दया की, प्या सत नाम का प्याला सत नाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मार रह राम पाला, अब भक्ति मन भाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। कबीर साहब से पूछा, प्रभु मैं तो चारों धामों पर जाता हूं और कहते हैं चारों धामों पर घूम आवा ना उसकी मुक्ति होती है, बड़ा लाभ होता है। कबीर साहब कहने लगे, भाई तीर्थ और धाम क्या चीज होती है। अब जो कबीर साहब ने बताया उसके आधार पर यह दास कुछ वर्तमान उदाहरण देकर के आपको बताना चाहेगा। धाम और तीर्थ वो स्थान है जहां कोई आध्यात्मिक ऐतिहासिक कोई घटना घटी है। तीर्थ जैसे कोई तालाब का आसरा लेकर कोई संत ऋषि जन अपनी साधना किया करते थे, उस जल का आश्रय लेकर के, और वहां उसी में तालाब पर बैठकर उसी में भक्ति करते थे, उसी तालाब के किनारे पर, और उसी में स्नान करते थे, जल पान किया करते थे। और गांव का आसपास गांव होता था किलोमीटर आधा किलोमीटर पर, वहां से अपनी भिक्षा मांग लाते थे, वहां बैठकर अपना जीवन संन्यास मार्ग लेकर के भक्ति करते थे। और वो अपनी पूरी भक्ति जिस भी लोक की, जिस भी इष्ट की जैसी साधना उसने की वो कर कर चले गए। अब वहां पर क्या रहा, वो तालाब और वो वृक्ष, बस। वहां पर क्या है, कुछ नहीं है। जैसे एक बार एक व्यक्ति के घर पर एक मोम दस्ता था, हमाम दस्ता बोला, उसने दवाई दुई को त्याग कर उसके अंदर ऐसे सामग्री सुमग्री हवन हवन की। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का, पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग लिया, उसमें अपने हवन करने की सुगंधित सामग्रियों को कूटा और कूट के बिल्कुल उसको पूछ के खूब धो के अच्छी तरह, और सारी सामग्री निकाल कर पूछ कर धो के, और फिर उनको वापस देकर आते हैं। किसी का उधारा सामान लाते हैं तो दे आए, और उन्होंने उसको उठाकर जो अपनी चारपाई के नीचे सरका दिया उस हमाम दस्ते को जिनका वो था। अब जब वो उस कमरे में जाते हैं जिसमें वो हमाम दस्ता रखा था, जिसमें वो सुगंधित सामग्री कूटी थी, लेकिन वो निकाल ली थी, बिल्कुल झाड़ पूछ कर साफ करके पानी से धोकर भी वापस दे गए थे, फिर भी उसमें कुछ महक थी। वो घर वाले उस कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि इसमें तो कोई महक आ रही है, देखते जाते हैं तो वहां महक, उसमें देखा को हो ये तो इस हमाम दस्ते मारी है। एक लोहे का पात्र होता है, जग टाइप समझो, लोहे का गोल गोल सा राउंड, इतना लंबा, और उसका लगभग आधा फुट या 1 फुट डाया होता है, और उसमें एक लोहे का डंडा होता है, रॉड, उसे ऐसे कूटा करते हैं उसमें, तो वो होता है। तो जब देखा कि इसमें महक आ रही है, सोचा कि इस पड़ोसी मांग कर ले गया था, हो सकता है उसने कोई सुगंधित सामग्री कूटी होगी, उससे आ रही है, बस रख दिया। 2 दिन के बाद वो सुगंध भी समाप्त, कुछ नहीं आ रहा उसमें। ऐसे ही वो राम नाम की सामग्री कूटी उस ऋषि संत ने उस तालाब के किनारे, और अपनी सारी मांझ धो करके अपनी सामग्री लेकर के अपनी भक्ति कमाई, वो चला गया। अब वहां पर कुछ नहीं। अब 2 दिन वो अच्छा लगता है, फिर वहां कुछ नहीं होता। अब वो ऐसे तीर्थ हैं। अब जैसे धाम क्या है, जहां पर ये वैष्णो देवी या अमरनाथ धाम जिसको कहते हैं,
अमरनाथ का धाम कैसे बना? भगवान शिव ने पार्वती जी को एक अमर मंत्र दिया था, जिसके जाप करने से वो अमर होगी। कितनी अमर होगी? जितना भगवान शिव रहेगा तब तक पार्वती की उम्र रहेगी। उसकी भक्ति कमाई के आधार पर उसके जो बार बार मृत्यु थी, वो अब उसका जो प्रारंभ ऐसा था, तो वो अब तब तक जीवित रहेगी जब तक नहीं मरेगी, तब तक भगवान शिव रहेंगे। फिर ये दोनों मरेंगे। फिर भी जितनी वो अमर कर सकते हैं, जितनी इनकी पावर है, उतनी उस मंत्र से अमर हुई, भगवान शिव के दर्शन से भी नहीं हुई। भगवान शिव के साथ 107 जन्म सती जी रही, पार्वती जी रही और मरती रही। 107 जन्म के बाद 108वें जन्म में नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है, अगर वो तुझे नाम दे दे तो उसका जाप आप हृदय से करो, इनको गुरु बना के, तो आप भी तब तक अमर हो सकते हो जब तक भगवान शिव है। ऐसा ही हुआ। भगवान शिव ने कहा कि चल अब मैं तुझे नाम दूंगा, क्योंकि अब तेरी जिज्ञासा पार्वती पूरी होगी, और पहले तेरी जिज्ञासा नहीं थी। अगर मैं मंत्र दे भी देता तेरा काम नहीं करता। जैसे सीप होती है जिसमें मोती बनता है, और वो सीप समुद्र में होती है। समुद्र में वो सीप पूरे पानी में खारे में रहती है, और जब उसको एक बूंद की आवश्यकता होती है ऊपर मुंह खोल लेती है आकर के। अगर उसमें बारिश हो जावे और उस बारिश का पानी, स्वच्छ पानी उस सीप के मुख में, एक शंखला सा होता है, एक जानवर, उसमें ऊपर शंख जैसा उसका कवर होता है, उसमें वो ऊपर की बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर गिर जावे तो उसमें मोती बन जावे। वो उसको मुंह खुला हो तो गिर जावे, नहीं तो चाहे अगर मुंह बंद हो और वो ऊपर भी हो, और चाहे कितना बारिश हो जावे, सारा चौमासा बीत जावे, उसमें कुछ नहीं बने। ऐसे पार्वती से कहा कि पार्वती, पहले तेरे अंतःकरण रूपी इस सीप का मुख बंद था, तुझे कसक नहीं थी प्रभु के मंत्र पाने की। अब नारद जी के सत्संग से तेरी कसक होगी, अब वो तेरी सीप का मुंह खुल गया। अब मैं नाम दूंगा तो सीधा तेरे अंदर जाएगा और तेरे में मोती बनेगा राम नाम का, और पहले मैं तुझे बता भी देता तेरे असर नहीं होता, इसलिए 107 जन्म मैंने तुझे ये मंत्र नहीं दिया, ये इतना कीमती होता है। अब भगवान शिव ने वो मंत्र दिया, जहां एकांत स्थान पर ले जाके कोई और ना सुन ले, क्योंकि इन मंत्रों का जो पूरे संत से कोई सुन ले या उसका जाप कर ले तो उसमें भी कुछ शक्ति आ जाती है, फिर हो सकता है वो राक्षस बन जावे। राक्षस पहले ऐसे बना करते थे, इसलिए संतों ने इसको सावधानी बरती कि ये आम व्यक्ति अनधिकारी को ना दिया जावे। अब जैसे कहते हैं ना, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले में पड़ जाए तो कपूर बने, सर्प में पड़ जाए तो उसका जहर बने, और सीप में गिर जावे तो मोती बने। ऐसे अनधिकारी में अगर ये मंत्र चला जाओ राक्षस बन जाता है, इसलिए संत इसको थोड़ा सा गुप्त रखते हैं। अधूरे संत तो चाहे रखो चाहे मत रखो, पूरे संत सब शक्ति जिसके अंदर है, जिसको अधिकार है नाम देने का, और पूर्ण संत है, पूर्ण मार्ग जानता है, उसी से प्राप्त हो। तब तो भगवान शिव ने मंत्र दिया, उस मंत्र से मुक्ति हुई। वो स्थान सिर्फ 10 मिनट, घंटा, आध घंटा बैठे, जितने नाम दिया, फिर वहां कोई नहीं गया, बैठ के अपने घर पर भक्ति करी उन्होंने। अब ये नादान संतों के आधार पर आधारित ये बड़ी प्यारी आत्मा प्रभु की तरफ में इतने भयंकर स्थान पर जाती है जहाँ बर्फ पड़ती है, और वहां जाकर देखने जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? क्यों? यहाँ पर पार्वती जी को भगवान शिव ने मंत्र दिया था, वो अमर होगी। फूटे बाग मारे। अब जैसे कोई कहीं व्यक्ति भट्ठी बनावे, जलेबी उतारे, लड्डू बनावे, कचौड़ी पकौड़ी बनावे और खावे और चला जावे, वो भट्ठी वहां पर है। और कोई आकर कहे आजा तुझे भट्ठी दिखाऊं जहाँ लड्डू बनाए थे। अब ना वहां हलवाई ना भट्ठी, अब ना वहां हलवाई ना वहां पर वो जलेबी और लड्डू, वो केवल भट्ठी रहेगी, ईंटों की बनाई थी। अब उस भट्ठी को देखने से ना तो पेट भरे और ना विधि का पता चला वो कैसे बनाई जाती है। अब वो भट्ठी है जहां पर पार्वती ने राम नाम के लड्डू उतारे थे और खाए और अमर होगी। अब उस भट्ठी को देखने से कोई लाभ नहीं है, चाहे कोई जाओ चाहे बेशक मत जाओ। लेकिन अब ये बात बुरी लगे, क्योंकि हम उन पुराने अधूरे संतों ने घने रंग दिए। अब जैसे एक बार 3 घटना तो मेरे जीवन में हो चुकी हैं।
अमरनाथ की यात्रा पे अभी पिछले 5-6 वर्षों में, 7-8 वर्षों में 3 घटनाएं हमारे सामने, आंखों के सामने, पेपरों में सुर्खियों में आई। एक समय जगन्नाथ की यात्रा पर यह प्यारी आत्मा प्रभु की तरफ में जा रही थी और वहां बर्फ में दबके लगभग 1100-1200 व्यक्ति मर गए, जिनका शव भी नहीं मिला। अब देखो, ये परमात्मा चाहती हैं और इन अधूरे गुरुओं के आधार पर बेचारी इतने कठिन मार्ग से अपनी जान की परवाह भी ना करके अपना शरीर भी सौंप देती है प्रभु के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब जैसे कोई बबूल भिजवा दे और कहे ये आम है, अब उसकी आम समझ कर सेवा भी करे, पानी भी डाले, सिंचाई करे, उसको रखवाली भी करे, अंत में लगेगा क्या कि करके कांटे लगे, वो बबूल के कांटे होंगे, आम नहीं हो सकते। करता था जब क्यों किया, इब करके क्यों पछतावे, बोवे पेड़ बबूल खाहा, आम कहां से खावे। 3 बार ऐसी घटना हो चुकी है और फिर भी ये प्यारी आत्मा उन अंधे गुरुओं के आधार पर फिर वही धामों पर जाती है। धाम संतों से बने और संतों के पास जाओ जिसके पास वो जड़ी, वो जलेबी, वो मंत्र है, और खावे और खिलावे, बेड़ा पार हो जावे। ये ऐसे अधूरे संत हैं जो अभी भी इन चारों धामों की महिमा गावे, इन बूढ़ी आत्माओं को उस तालाब में नवावे और कोई मुक्ति हो जाएगी। बूढ़ी आत्माओं, गीता जी में कहीं नहीं लिखा चारों धामों के चक्कर काटो या गोवर्धन के चक्कर लगाओ, बिल्कुल नहीं। ये शास्त्र विरुद्ध होने से आपको कभी सफल नहीं होने देगी। इसी कारण से हम भक्ति मार्ग में पिछड़ते जा रहे हैं। अब कोई कहे दूसरे जो धाम ये संतों के सथल बने हैं उनको भी धाम बोलते हैं। जहां पर कोई संत रहा हो, उनका शरीर छूट जावे और वो बहुत अच्छे महान आत्मा थे, जो उनके शिष्य हुए उनको सत भक्ति मार्ग बताया करते थे, उनका उद्धार किया करती थी, फिर वो शरीर छोड़ जाता है। उसके यादगार, उसको नीचे शरीर का अंतिम संस्कार करके ऊपर छोटे से यादगार बना देते हैं। और फिर कुछ समय के बाद वो लालची लोग, जो उनके अनुयायी होते हैं, वो नकली महंत और संत, वो उनके ऊपर एक मूर्ति और रख लेते हैं और कहते हैं ये मूर्ति है ना, वही काम करेगी, महाराज जी वाला काम करेगी जो अमुक संत रहा करता था। वो तो शेर का चिन्ह है। जैसे कोई कहे कि शेर की पैड़ को वहां पर सुरक्षित रख ले और उसके ऊपर एक यादगार बना दे, कोई पूछे कि ये क्या है, कि यहाँ शेर आया था और यहाँ शेर की पैड़ है, शेर आया था, चिन्ह है वो शेर का। अब वो शेर नहीं है, शेर का चिन्ह शेर वाला काम नहीं कर सकता। ऐसे ही उस संत वाली का काम वो संत की मूर्ति नहीं कर सकती। वो अधूरे, वो समझो स्वार्थी तत्व है जो कहते हैं ये मूर्ति भगवान, वो संत वाला ही काम करता। जैसे कोई वैद्य बहुत अच्छा हो और उसकी मृत्यु हो जावे, उसकी यादगार बनाए रखने के लिए वहां पर एक यादगार बना ले, उसके ऊपर एक कोई स्ट्रक्चर तैयार कर दे, उसमें एक मूर्ति भी रख दे, जैसे आजकल शहीदों की भी लगा देते हैं। ठीक है, यादगार तो बहुत अच्छी बात है, याद आवे कि हमारे ऐसे महापुरुष यहाँ पर रहे थे। लेकिन कोई कहे कि ये वैद्य वही काम करेगा और यहीं आ जाया करो, यहीं पैसे चढ़ा जाया करो, तुम आरोग्य हो जाओगे, ये उनकी शास्त्र विरुद्ध, गीता विरुद्ध, ग्रंथों, सदग्रंथों विरुद्ध साधना होने से हानिकारक है। और उनको नाम देने का अधिकार नहीं, नाम वो दे नहीं सकते, वो क्योंकि उनके पास वो वस्तु है नहीं। वो तो पूर्ण परमात्मा का हंस, प्यारी आत्मा ही उसको ईश्वर कृपा से ही जिसको आदेश हो नाम देने का वही दे सकता है, और पूरे नाम हो तब वो बात बने। ये तीर्थ और धाम होते हैं। एक बार यहाँ हरियाणा में ज्यादा प्रचलन है कावड़ का, और क्या करते हैं कि हरिद्वार जाते हैं, वहां से गंगा जल लाते हैं, 1-1.5 किलो वाटर पानी होगा, गंगा जी का जल होगा, आधा किलो होगा, और कोई खड़ा लाता है, कोई बैठ कर लाता है, कोई डाक लाता है, क्योंकि ये प्यारी आत्मा प्रभु की तरफ में है और ये अधूरे मार्गदर्शक इनको गुमराह कर रहे हैं। परमात्मा के पाने के लिए प्यारी आत्मा कहाँ से चलते हैं, हरिद्वार से, और पहुंच जाते हैं राजस्थान तक, कम से कम 300 किलोमीटर, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चलते चलते बेचारे दुखी हो जाते हैं, फिर भी प्रभु के लिए कोशिश करते हैं शायद हमें कुछ लाभ हो, लेकिन गीता विरुद्ध होने से इससे कोई लाभ नहीं हो सकता।
1991 की बात है, यही कावड़ लाने का दिन था, समय थे, और वहां हरिद्वार में बहु संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंच गए। वहां जाकर के एक और सुनने को मिलता है उनको कि जो ऋषि के वहां ऊपर है ना, ऋषिकेश से ऊपर एक नीलकंठ है, भगवान शिव का मंदिर, एक मूर्ति बना रखी है, कि वहां नहीं गया ना कोई, फिर उसकी अधूरी कावड़ है। ये बेचारे वहां भी पहुंचे। अगर चल इतनी दूर आगे हैं तो वो थोड़ी सी चढ़ाई और चढ़ लेते हैं, 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर और आगे जाते हैं, तो वो सफल होती है कावड़ और ज्यादा लाभ देती है। ऐसा उनका अपना सुना सुनाया ज्ञान है। 1991 में यही जुलाई और अगस्त का महीना था। ये प्यारी आत्मा वहां नीलकंठ पर पहुंची। रात्रि का समय था, कोई तो भगवान की स्तुति कर रहा था, कोई कुछ सो रहा था, और ऐसे थोड़ा थोड़ा सुबह सा हो गया। सुबह का थोड़ा सा सुबह हुआ था, उसी समय ऊपर से एक पत्थर पहाड़ गिरा, पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा, उसके चारों तरफ से मिट्टी निकल गई और वो पानी पूनी से रिसने से, और वो पूरा पत्थर आकर उस नीलकंठ के मंदिर पर गिरा। पहले तो नीलकंठ का मंदिर तोड़ा, शिव की मूर्ति टूटी, और फिर वहां पड़े सो रहे थे बेचारे भोली आत्मा, प्यारी आत्माएं, कुछ गा रही थी, कोई बजा रही थी, कोई स्तुति कर रहे थे, कोई सो रहे थे थक गए, उनके ऊपर गिरा। 500 400 1000 तो वहां हमारे, और फिर वो ऐसे गिरता हुआ, ऐसे रोटेट करता हुआ उस ढलान में से, स्लोप में से चल पड़ा जिधर से यात्री ऊपर जा रहे थे नीलकंठ के दर्शन के लिए। ऐसा अनर्थ सुनते सुनते कलेजा हल जाता है और कांपने लग जा। मासूम बच्चे साथ, इधर ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कहीं इधर उधर भाग भी नहीं सकते, सामने से मौत आती दिख रही है, और कोई निसहाय होकर ऐसे करके डर जाते हैं, और उनके ऊपर से वो कुचलता हुआ वो पहाड़ का टुकड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा दिन निकलाया। अब जिनको पता चला कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट के गिरता हुआ आ रहा है, पहाड़ टूट के गिरता हुआ आ रहा, लुढ़कता हुआ आ रहा, वो पीछे वाले जो बहुत पीछे थे वो वापस भाग लिए। उधर से क्या हुआ, वहां पर 2 ब्रिज बने हुए हैं ऊपर काफी ऊंचे का, ऋषिकेश में भी और हरिद्वार में भी। अब कुछ तो लोग सीधे उन हरिद्वार उस पुलों पर से आ रहे हैं, कुछ वापस भागकर जा रहे हैं। अब वो लंबे पुल हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की, गंगा के ऊपर का उनकी दूरी ऊपर लंबाई बन जाती है। तो जो दर्शनार्थ जा रहे थे नीलकंठ की तरफ, वो बीच में पहुंचे हुए थे, उधर से वापस भाग दिए। हाय पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया, इधर आ रहा है, वो डरते और भाग लिए। तो पुल के दोनों इधर वाले पुल के बीच में फंस गए, क्यों पूरे भर गया पुल। अब बीच वालों को पता चला, कोई कहे, वो पिछले कह रहे थे पहाड़ टूट गया, हर भाग लो जल्दी, इधर से निकल लो, नहीं तो इधर आगे पुल भी टूट जाएगा, हम सब मर जाएंगे। अब वो पहाड़ टूट गया, ऐसे सुनते सुनते जो बीच वालों ने क्या सुना, जो पुल में फंसे हुए थे सारे, फंस तो सारे ही रहे थे, पर बीच में ये बात पहुंची कि पुल टूट गया ये, इसलिए वापस भाग रहे हैं। अब कुछ इधर भाग रहे थे, कुछ इधर धक्के दे रहे हैं। उस पुल के ऊपर काफी चौड़ा पुल है, वो 10-15 व्यक्ति आराम से बराबरी जा सकते हैं। अब ऐसे इधर उधर भागा दौड़ी में, हलचल में, रिहर्सल में, बूढ़े और बालक जो नीचे पैरों तला गए वो कुचल कर मर गए, 100-200 तो वहां मर गए। बीच वालों ने सोचा ये पुल टूट गया और हम दब कर मर जाएंगे, वो गंगा में छलांग लगा के 100-200 से वहां मर गए। बहुत भयंकर जल चलता है अगस्त के महीने में, वर्षा होकर के फुल स्विम पर चलती है ये गंगा का पानी, बहुत बरकत। अब कुल मिलाकर पेपर में आया था लगभग 2500 व्यक्तियों की मरने की आशंका। यदि भगवान शिव इन साधनाओं से प्रसन्न होता तो ऐसा अनर्थ शायद वो बचा सकते। वो प्रसन्न नहीं है क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध होने से ना लाभ देवे और ना हानि देवे। लाभ नहीं दे सकता, हानि तो हो ही पड़ी है। तो इस प्रकार ये नादान साधनाएं हमने छोड़नी पड़ेंगी। सोचना चाहिए हमें फिर दोबारा हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, भावतावश कर रहे हैं, एक बार तो बुरा भी लगेगा अपनी साधना को कोई गलत बता दे। इस दास को भी ऐसा ही लगा था, परंतु अब बहुत याद आता है वो दिन कि वो पहले क्यों ना मिल गया ऐसा संत जिसने ये सत्ज्ञान दे दिया और मुक्ति का मार्ग बता दिया। ऐसे ये हमारे साधन है, इनको हमने त्याग कर हमारी अपनी गीता जी
मूल शास्त्र गीता, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों को, पवित्र बाइबल को, पवित्र कुरान शरीफ, जिसमें प्रभु कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा के आदेश और संदेश हैं, उनको हमने प्रथम मानना होगा एक नंबर पे। उसके बाद अन्य जो है वो काल के, इस निराकार भगवान के और उसके दूतों के, फरिश्तों के, उनके फरिश्तों के हैं। जैसे जबराइल नाम का, अजराइल नाम का, ये इस तरह के रिश्ते आते हैं, ये काल के भेजे हुए आते हैं, उनके हमने नहीं मानने। वो अगर पूर्ण परमात्मा का जो आदेश है मांस मत खाओ, वो कबीर परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का आदेश है। और फिर आगे आदेश है कि कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में मांस खाओ, वो पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, ये काल के एंजलों का, फरिश्तों का है। ये मान्य नहीं है, ये हानिकारक होगा, इसका हमने पाप भोगना पड़ेगा। ऐसे कबीर परमेश्वर सभी हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों को, अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत भक्ति दर्शन किया करते थे, और जिसके कारण जो वर्तमान अधूरे गुरु, संत और महंत होते हैं, वो सच्चाई को भक्त समाज तक नहीं जाने देते, क्योंकि उनकी महिमा, उनकी प्रभुता वो बाधक बन जाती है, क्योंकि वो अधूरा मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। फिर वो समझते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, और इस कारण से वे सारे समाज को गुमराह करते रहते हैं और कबीर साहब के दुश्मन बना देते हैं। परमात्मा कबीर साहब सत्संग किया करते थे और सच्चाई को बताया करते थे। वो कहा करते कि तुम काल के जाल में हो, ये ब्रह्म जो है, ये क्षर पुरुष, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये स्वयं काल है, और यही तुम सबको नचा रहा है। यहाँ पर गधे और कुत्ते, सुअर, ना जाने कितने जीवन भोग लिए तुमने, कबीर साहब ये बताया करते थे। और ये साधना जो आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना भी अधूरी है, अनुत्तम है। जैसा गीता जी के 7वें अध्याय के 18 श्लोक में लिखा है कि मेरी जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको पता लग गया कि वेदों के में लिखी हुई व्याख्या पे कि एक प्रभु की भक्ति करें, अन्य नहीं करनी चाहिए, वो बेचारी भोली आत्मा, खुद ब्रह्म कह रहा है, क्षर पुरुष काल कह रहा है कि वो मेरी अनुत्तम सथित गति में सथित रहते हैं। अनुत्तम माने घटिया, अश्रेष्ठ, क्योंकि इस साधना में जन्म मरण जीव का नहीं मिटता, ये नियम है इसका। ओम नाम, वेदों में ओम नाम का जाप है, और उसी के आधार पर भक्तजन साधना करते रहे। ऋषि लोग भी, उनकी भी जन्म और मृत्यु नहीं मिटी। ठीक है, जितने पुण्य बने उनके आधार पर कभी स्वर्ग में पहुंच गए, कभी देव बन गए, कभी इंद्र बन गए, फिर नीचे राजा बन गए, फिर कुछ अच्छी कमाई की तो फिर देव बन गए, और फिर साथ में पाप कर्म भी साथ में भोगने पड़ते हैं जीव को। उन जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसमें वो राजा और देव बनना बंद हो जाएगा। फिर गधे और कुत्ते और सूअर, न जाने ये जंगली जानवर और वृक्ष, पेड़ पौधे की जोनियों को भोगेगा। अब इस बात को अब कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी गुरु लोग रहे हैं जो शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं, उनको पूर्ण ज्ञान ना होने से वो हमें अधूरी व्याख्या पर आधारित किए हुए हैं। कहते हैं नहीं, मनुष्य तो मनुष्य बनता रहेगा, ऐसी ऐसी व्याख्याएं कर रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। कबीर परमेश्वर सत्संग किया करते थे। एक बार सत्संग कर रहे थे, उनके सत्संग के अंदर एक बहन, एक वैश्या आ जाती है, और उस गणका ने कबीर परमेश्वर का सत्संग सुना। कबीर साहब ने बताया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे द्वाई, बोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। कबीर लौट सको तो लोटियो,
राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छन माही, श्वास उसास में नाम जपो, और जतन कछु नाही। कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। एक समय यह दास सत्संग किया करता था, करने जाया करता था एक स्थान पे। वहां पर द्वितीय रविवार का समय निहित किया गया था। एक समय द्वितीय रविवार का एक दिन के बाद आना था, अर्थात वो सत्संग होना था। शुक्रवार के दिन हमारे एक सेवक ने अपने रिश्तेदार से कहा, जो उनके उसी नगर में आया हुआ था किसी कामवश, सह परिवार, उससे कहा कि आप, जब वो शनिवार को चलने लगा, उससे कहा कि आप यहां रुको और कल सत्संग होगा, सत्संग श्रवण करके जाना। उनके रिश्तेदार ने कहा कि नहीं, मैंने चंडीगढ़ पहुंचना है, पंजाब की बात है, फिरोजपुर जिला में एक तलवंडी भाई गांव है, छोटा सा नगर है। तो वहां से उन्होंने प्रार्थना की कि आप रुक जाइए और कल सत्संग सुन करके चले जाना। वो कहने लगा, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल रविवार को 1 बजे किसी ऐसी पार्टी ने मेरे से मिलना है जिससे हमारा 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है उससे मेरा, वो होना है, उसके लिए मैंने बहुत शीघ्र जाना है। उन्होंने फिर प्रार्थना की कि प्रभु कृपा से सारे कार्य सिद्ध हुआ करते हैं और परमात्मा प्रसन्न होंगे तो वो सब आपके, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक होगा। कहने का भाव ये है कि वो बहुत नाराज सा होकर कहने लगा कि आपको नहीं मालूम, मुझे 5 लाख का नुकसान बन जाएगा, आज अवश्य जाना पड़ेगा। ये कहकर के वो चल पड़ते हैं। अंबाला के पास जाकर एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। वो मारुति कार में वो 4 सदस्य थे घर के, चारों के चारों मारुति कार ट्रक के नीचे घुस की स्पीड तय, और वो पूरा लोडेड ट्रक उनके ऊपर गिर गया। चारों के चारों घटनास्थल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब उस 5 लाख रुपया न चाट ले, दर ले सिर पे, अब मनुष्य जीवन ही नहीं रहा, वो रुपए कहां। कबीर गरीबदास जी कहते हैं, कबीर गरीब माया काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, ये काया ही तेरी नहीं है, ये भी जानी है एक दिन, और ये माया तेरी कहां से होगी नादान। चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खोए। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, जैसे बकरी के गल में गल थना भाई, जिसमें दूध ना मूते। कबीर साहब बताया करते थे कि भाई प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त आत्मा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो लड़की भी हमें प्यारी है, वो कन्या जो हमारी बेटी भगवान भजे, और हमारा पुत्र जो साकेट हो जो भगवान ना भजे, उससे वो कन्या अच्छी। साकेट किसे कहते हैं? एक तो नास्तिक होता है, नास्तिक होता है जो स्वयं प्रभु ना भजे और दूसरे बाधक ना हो, वो नास्तिक कहलाता है, ना माने भगवान को की सत्ता को। और साकेट वो होता है जो स्वयं भक्ति करे नहीं और दूसरे को बाधा बने, उसको साकेट कहते हैं। जिसके माता पिता भक्ति पर लग रहे हो
और उनका पुत्र उनकी भक्ति में बाधा बने, वो साकट कहलाता है। राम रटत कन्या भली और साकट बलो ने पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना भाई जिसमें दूध निमूत। एक बकरी के गल में एक थन जैसा सतन जैसी खाल लटकती रहती है, वो ना उसमें दूध होता ना किसी अन्य काम आवे, वो व्यर्थ का वजन होता है गले में। ऐसे वो लड़का जो भक्ति नहीं करता और माता पिता के वो दिमाग पर ऐसा बोझ बना रहता है। कैसे? जो लड़की हमारी बेटी भगवान भज रही है उसके साथ प्रभु होगा, उसके जब वो शादी होगी ससुराल जाएगी, उसका जीवन प्रारंभ होगा, उसमें उसके उतार चढ़ाव जो आएंगे उसमें परमात्मा साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु की भक्ति से हमारे पाप कर्म हल्के हो जाते हैं और माता पिता निश्चिंत रहेंगे। और वो पुत्र प्रभु भजेगा नहीं और अब वो अपने मस्ती में रहता है, जवानी है, ऐसे लोगों में रहता है, किसी ने देखा है भगवान, तो जब वो जीवन उसका प्रारंभ होगा उसके ऊपर कष्ट पे कष्ट कर्म के आएंगे, तब वो आ ही जाएंगे, बचाव नहीं बनेगा। तब माता पिता भी दुखी होंगे, क्यों? अपना पुत्र से कैसा ही भी क्यों ना हो उसका दुख जरूर होता है। इसलिए बताया है कि राम रटत कन्या बली और साकट बलो ने पूत, वो छेरी के गल में गल थना भाई जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र बलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत परमात्मा का भजन करने वाला वो गरीब व्यक्ति, दारिद्र जिसकी वित्तीय हालत बहुत कमजोर हो, भले वो इतना गरीब हो, इतना वित्तीय हालत कमजोर हो उसकी, इतना टोटे वाला हो कि उसने कोई झोंपड़ी डाल रखी और झोंपड़ी की भी छान अर्थात उसकी छत रूप वह भी टूटी हुई हो, लेकिन वो प्रभु विधिवत साधना कर रहा हो प्रभु की, यानी पूरे संत तय शास्त्र अनुकूल साधक हो, वो टोटे वाला वो दारिद्र व्यक्ति भी भला। और जहां जिसके अच्छे चिप्स के महल मकान बने हो, बढ़िया कोठी बनी हो, सुंदर महल बने हो, और वहां पर प्रभु की चर्चा नहीं, वो किससे काम के नहीं, वो 2 दिन के मेहमान है, आज शरीर छूट जाएगा, कल हमारे साथ कुछ नहीं चले। और जिन मकानों के बनाने में इन्हीं के लिए सारे की सजावट में सारा जीवन खो जाते हैं, और फिर जब ये मृत्यु हो जाएगी फिर गधे बनेंगे और कुत्ते बनकर उसी मकान की छाया में बाहर भी नहीं बैठ सकते, मन माने कोई लठ मारे। इसलिए कहा कि राम रटत दारिद्र बला टूटे घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। वो सुंदर महल किस काम के जहां प्रभु की भक्ति नहीं है। अब कलयुगी संत अपने विचारों के आधार पर जो शास्त्र विरुद्ध बताते हैं वो कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य बनता है, और किसने देखा कुत्ते और गधे बनते हैं। देखो, हमने शास्त्रों को आधार मानना होगा, उनमें जो प्रमाण लिखा है वो सही है। अब जैसे दास ने एक पुस्तक पढ़ी, आओ जैन धर्म को जाने। अब उसमें महावीर जैन जी के बारे में लिखा है कि वो अपने कर्म आधार पर कई बार तो राजा बने, कई बार देव बने, फिर राजा बने, फिर देव बने, अर्थात पुण्य कर्मों के आधार पर ओम नाम का जाप, क्योंकि उस समय शास्त्र अनुकूल साधना तकरीबन दिया करते थे संत जन। ये तो अब ही मनमुखी शास्त्र बन गए, पहले वेद ही हमारा मुख्य ग्रंथ था, शास्त्र था भक्ति का। कबीर साहब की वाणी तो अलग से रहती है हर युग में, लेकिन मुख्य तौर पर हम वेदों को ही मानते आए हैं। अब ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि मृत्यु और जन्म जीव की बनी रहेगी। कब तक? जब तक हम केवल ब्रह्म साधना करते हैं, वो भी वो विधिवत साधना करते हैं, उनको कुछ लाभ अच्छा मिलता रहता है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे गीता जी में मना किया है,
7वें अध्याय में कि अन्य देवताओं की पूजा, तीनों गुणों से नीचे की भी पूजा और तीनों गुणों की पूजा, ये व्यर्थ है, ये अक्षणिक सुख है। इससे ज्यादा ब्रह्म साधना में सुख है, लेकिन वो भी अनुत्तम लिखा है कि मेरी भी अनुत्तम है। ब्रह्म तक की साधना भी पूर्ण नहीं है। कैसे? अब ये पुस्तक देखिए, आओ जैन धर्म को जाने। आओ जैन धर्म को जाने, इसमें नीचे इनके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री। अब इसमें महावीर जैन जी के बारे में वैसे तो 24 तीर्थकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इसमें प्रश्नोत्तरी है। इसमें पूछा गया है कि महावीर जैन जी जो है ये अंतिम तीर्थकार धर्म जैन के माने जाते हैं। और मैं थोड़ा सा मौखिक बताऊंगा। महावीर जैन जी का पहला जो जन्म आदरणीय ऋषभदेव जी, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक महापुरुष माने जाते हैं। ऋषभदेव का पुत्र भरत और भरत जी के पुत्र मारीची। मारीची वाली आत्मा ही आगे चल के महावीर जैन बनी। अब देखो, ये शास्त्र हमारे पास है, पुस्तकें लिखी हुई हैं, आम समाज इनको पढ़ रहा है, तो ये दास अगर इन पुस्तकों को आपको दिखा दे तो कोई बुरा नहीं। ये तो प्रमाणित लेख हैं। इसमें से हमने कुछ निष्कर्ष निकालना है कि सच्चाई जो इन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल सत्य लिखा है। जितना इनको शास्त्र अनुकूल जितना ज्ञान हुआ, इन्होंने कोई बात को छुपाया नहीं। ये इस जैन धर्म की पुस्तक में मैंने एक विशेषता पाई। तो ये मारीची जो श्री महावीर जी जैन अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म के, ये मारीची वाली आत्मा, और मारीची जी को ऋषभदेव जी से उपदेश हुआ था। अब ये बताना चाहता ये दास है, कबीर साहब हमें क्या बताया करते जो सत्य थी। उन्होंने ये बताया करते हमें कि मारीची जो है ये ऋषभदेव जी के पोते, और ऋषभदेव जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। 1 वर्ष निराहार रहे, फिर किसी ने उनको खीर खिलाई, और फिर वो 1000 वर्ष तप करने के उपरांत जब उन्होंने दीक्षा देनी प्रारंभ की, पहली दीक्षा मारीची को दी। उन्होंने पहली दीक्षा मारीची को दी, और मारीची ही आगे चल के महावीर जैन बने काफी उस समय के उपरांत। ये पुस्तक है कि जैन संस्कृति, जैन संस्कृति कोश, और ये नीचे देखिए, ये है श्री प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर के द्वारा ये इसका टीका लिखी गई है, और ये नीचे इनका प्रकाशक है। इसमें ये प्रमाण देना चाहता हूं मैं कि इसके 170 पृष्ठ पे ये संबंध प्राच्य कोश संस्थान नागपुर कला एवं धर्म शेष संस्थान वाराणसी से प्रकाशित है, प्रोफेसर भागचंद्र जैन। इसके 177 पृष्ठ पर यह प्रमाण दिया है कि मारीची को उपदेश हुआ ऋषभदेव जी ने। अब देखो, ये थोड़ा सा ये पढ़ लो, यहां पर 170 पृष्ठ पे
और नीचे देखो, ये नीचे पहले यहां से देखेंगे थोड़ा सा ऋषभदेव जी का वर्णन। तीर्थकर ऋषभदेव जी की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरुदेवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को जन्म दिया। ये जो भरत जी जिसके नाम से हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा वही है। और एक पुत्री को, 2 पुत्री और 100 पुत्रों को का जन्म हुआ ऋषभदेव जी से। समय आने पर ऋषभदेव जी ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को अपनी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर सारा संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। अब वैराग्य ले लिया ऋषभदेव जी ने और साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव का 1 वर्ष तक निराहार रहे, मतलब भोजन नहीं पाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षुरस देकर उनकी इस व्रत से इनका व्रत तोड़वाया, निराहार को तोड़ा और केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। 1000 वर्ष, यहां देखो 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया और देश धर्मना प्रारंभ कर दी। धर्म देशन यानी उपदेश दीक्षा देनी शुरू कर दी। भरत के धर्म देशन, ये देखो धर्म देशन भरत के पुत्र मारीची को दी। ये मारीची आगे चल के यही आत्मा महावीर जैन बने। मारीची को दी प्रथम उपदेश इन्हीं को दिया जो बाद में 24वें तीर्थकार महावीर बने। बस ये दास ये सिद्ध करना चाहा था। और तीर्थकार मारीची ने, बाकी लड़कियों ने भी, सुंदरी ने भी तीर्थकार ऋषभदेव से दीक्षा ली। अब देखो ब्राह्मी और सुंदरी ने भी तीर्थकार ऋषभदेव से दीक्षा ली। लड़कियों ने भी उपदेश लिया और मुक्त जैसे भी साधना इन्होंने बताई और उनको उनका लाभ हुआ। अब जैन धर्म में अनजानपने में कह रहे हैं कि वो लड़कियां तो पार हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? माता पिता परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया और सभी लड़की और लड़के, नर और मादा प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये बताना चाहता है ये दास कि आओ जैन धर्म को जाने। इसमें ये बताया गया कि यही मारीची की आत्मा फिर क्या क्या बनी और किस प्रकार इन्होंने कितने जन्म हुए, जो कि शास्त्र अनुसार बिल्कुल सत्य है। इसके देखो इसमें लिखा है कि महावीर जी के जीवन के कथन कहां से प्रारंभ होता है। ये देखो इसी आओ जैन धर्म को जाने, ये प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री के द्वारा इसका लेखन है, ये लिखी गई है, रचित है। इसमें प्रश्न नंबर 3351 में है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है। उत्तर मिला कि पुरूरा नामक एक भील की पर्याय से। एक पहले ये पुरूरवरा नामक भील था और पुरूरा भील कौन था, उसने क्या किया। उत्तर है कि पुष्कलावती देश की पांडुकर्णी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था और जिससे जीवन भर निभाया था, जन्म दिया। महावीर जैन का जीव पुरूरवा की भील की पर्याय से कहा गया। इस पुरूरवा का जीवन पूरा करके कहा गया उपदेश लेकर, क्योंकि पहले संत जो है वेदों अनुसार साधना दिया करते थे। उसके बाद कहा क्या बना महावीर जी का, अर्थात ये पुरूरवा झील भील के कौन बना। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पुरूरवा भील का जीवन पूर्ण करके और संत किसी ऋषि से उपदेश लेकर के ये एक स्वर्ग में एक सागर आयु वाला देव हो गया। कौन? महावीर जैन का जीव घूम रहा है, देव होया।
पहले स्वर्ग के बाद फिर महावीर भगवान का जीव किस योनि में गया। अब देखो, भरत चक्रवर्ती की रानी जो ऋषभ देव के पुत्र भरत थे, उसकी रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर कौन गए ब्रह्म स्वर्ग में, फिर देव गया। ये मारीची ऋषभ देव से नाम लेकर के, ऋषभ देव जी से उपदेश लेकर के ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहाँ गया वो महावीर जी की आत्मा के ब्राह्मणी अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली क्षत्रिय की जटिल नाम का पुत्र हुआ। आगे देखो, उसके बाद फिर कहाँ गया, एक सागर की आयु वाला देव हुआ। ये महावीर जीव जैन जी का जीव, वो आत्मा ही घूम रही है। इसके बाद एक अग्निशय नामक पुत्र हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर कहाँ आया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिक की पत्नी से एक अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में गया, क्योंकि पहले ओम नाम से ही केवल वेदोनुसार साधना किया करते और उससे ये लाभ होता रहता है, स्वर्ग भी जाते हैं। स्वर्ग गया। फिर उसके बाद महेंद्र स्वर्ग से महावीर जैन का जीव कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे, ये है आगे कहाँ गया, ये भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। ये ऋषि भारद्वाज हुआ, इन्हीं का पुत्र था इसी परंपरा में। पहले हम एक थे, भारद्वाज से फिर भारद्वाज की प्रिया से महावीर जी का जीव कहाँ गया, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर नीचे आया, फिर देव हुआ, फिर नीचे आया। अच्छा, फिर इतर, उसके बाद कहाँ गया, इतर नोग सागर की, मैं एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ, वहां एक जीव बना। फिर कहाँ गया, अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। अब ये चीज ध्यान से देखने की जो दास दिखाना चाहे। उसके बाद इस महावीर जैन जीव की जो जीव था बीच में, जो बाद में महावीर जैन जी पर प्रसिद्ध हुए, 1000 आख वर्ष के भाव, 1000 वर्ष, 1000 तो आख के वर्ष में जीव रहा इनका, जितना जीवन हो गया। 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 केली वृक्ष के भाव केले के, और 3,000 बार चंदन का वृक्ष बना, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, और 60,000 बार वैसा बने महावीर जैन जी का जीव। ए परमात्मा, ए मालिक, ये देखियो आगे देखो, और 5 करोड़ बार शिकारी बने, और 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधे। ये महावीर जैन जी जब बने ना, उससे बीच में ये कष्ट और भोग चुके थे। मारीची का जीवन पूरा कर बीच में 20 करोड़ बार गधे बने, 30 करोड़ बार कुत्ता बने, 60 करोड़ बार नपुसंक हिजड़ा खुसरा बने, 20 करोड़ बार स्त्री बने, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात के मरण। हे परमात्मा, देखिए सच्चाई बिल्कुल सही लिखी इन महापुरुषों ने, बिल्कुल सत्य लिखा है। 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, 80 लाख बार देव भी बने। अब उसके बाद कहां बने कि सथावर नाम का ब्राह्मण बने। इतने दुख भोग कर फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, और फिर स्वर्ग में 7 सागर वाली वायु का देव हुआ। और फिर कहां बना, ये विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। फिर कहाँ गया, महाशुक्र स्वर्ग में फिर देव हुआ। फिर वो इस क्रिया शुरू होगी, इतने दुख भोग का। फिर त्रिपाठी नामक त्रिपृष्टि नामक नारायण हुआ, और 7वें नरक, फिर नरक में गया, 7वें नरक में गया। उसके बाद फिर, और 7वें नरक के बाद महावीर जैन का, यहाँ देखिए नीचे, 7वें नरक के बाद श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। ये इसके 294 से, यहाँ देखिए 294-95 से चल रहा है ये सारा, 294 है और ये 95 है, और 96 पे देखो। 7वें नरक के बाद सिंह गिरी पर्वत पर एक सिंह हुआ, और पुनः फिर नरक में गया, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर भगवान महावीर जी का जीव कहाँ गया, फिर महान पर्वत शिखर पर फिर शेर सिंह हुआ। उसके बाद कहाँ गया, ये देखो नीचे, 100 स्वर्ग में फिर सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया,
कनक प्रभ नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोज्वल नामक पुत्र हुआ। कनकोज्वल आगे किस पर्याय में गया? सातवें स्वर्ग में देव हुआ। सातवें स्वर्ग से श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे कहाँ गया? महासुकु स्वर्ग में देव हुआ। और फिर उस देव से महासुकु स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? दातकी खंड की पूर्वी विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडारी कीनी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। प्रिय नाम का चक्रवर्ती आगे किस जोनी में गया? सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। सहस्रार स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? फिर जम्बू द्वीप के छत्रपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? यह है पुष्पोत्र विमान में देव हुआ। और फिर उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। और महावीर भगवान के जीव ने, ये देखो, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। ये है, फिर देख लीजिए, आओ जैन धर्म को जाने। आओ जैन धर्म को जाने। धर्मचंद प्रश्नोत्तर माला 3500 उत्तर है इसमें। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? और नीचे देखो, ये प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री द्वारा ये इसका वर्णन है। और इसमें आगे देखिएगा, ओम महान हरियाम नमः। नीचे देखो, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, जम्बूद्वीप हस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तनापुर, इतने मेरठ से। और इनका नीचे ये, अब ये बताना चाहते हैं हम, ये दास भी, कि कबीर परमात्मा यही बताया करते। और इस दास के ऊपर जो असर हुआ इन बातों का, एक शब्द है गरीबदास जी महाराज की वाणी का। और कबीर परमेश्वर के दर्शन होने के बाद इस पुण्य आत्मा को सत्य ज्ञान हुआ और सच्चा सतलोक देखा। सतगुरु कबीर परमेश्वर का सतपुरुष में दर्शन हुआ। वास्तव पता चला कि कबीर परमात्मा है हमारे सत भगवान, हमारे वास्तविक परमेश्वर, और यही हमारे जन्म और मृत्यु के रोग को काट सके। अब देखो, मारीची जी को उस पुण्य आत्मा रसव देव जी से उपदेश हुआ। और ऐसे महापुरुष का उपदेशी जीव भी कितना दुख पाया। हे परमात्मा, ठीक है, स्वर्ग भी गए और फिर दे राजा बन गए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बन गए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बन गए। और फिर जो वो तो पुण्य की मलाई स्वर्ग और राजा बनकर खाई। और फिर पाप का नंबर आज कितने गधे, कुत्ते, सुअर, गधे, कुत्ते, वृक्ष, वैश्या, गर्भपात का मरण, शेर, नरक में गए। अब एक बात सोचनी पड़ेगी, उस समय जो महापुरुष होया करते वो सतमार्ग दर्शन किया करते जितना उनको ज्ञान था। अब जो कलयुगी ऋषि मुनि संत महात्मा बढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल उन संतों की तुलना में तो ये पासिंग भी नहीं है। इनको तो मालूम नहीं साधना होती कैसे है। ऐसे महापुरुष का उपदेशी जीव भी इस केवल ब्रह्म साधना के करने तय ओम वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। ऐसे स्वर्ग राजा महास्वर्ग, फिर सहस्रार स्वर्ग, और फिर नरक, और फिर ये 84 लाख जोनी बनी रहेगी। इसलिए भगवान ब्रह्म कहता है कि मेरी उपासना भी अर्जुन अच्छी नहीं, और तेरे मेरे भी बहुत जन्म हो लिए, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 के
श्लोक नंबर 5 में लिखा कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये ब्रह्म भी काल भी मृत्यु में है, जन्म और मृत्यु में है। इसमें तो बहुत जगह प्रमाण है गीता जी में। और फिर 7वें अध्याय का ये श्लोक अब स्पष्ट हो जाएगा भक्तात्माओं के सामने कि ब्रह्म, ये काल भगवान कहता है कि अर्जुन वैसे तो वेदों के ज्ञाता जिनको पता लग गया कि एक प्रभु की भक्ति करे, अन्य साधना नहीं करे। महर्षि ऋषभदेव जैसे महापुरुष ये और साधना नहीं करते थे, केवल ओम नाम का जाप और अपना भक्ति करते थे। और वो भी जन्म और मृत्यु में रहे, क्योंकि बताते हैं आगे चल के कि ऋषभदेव जी फिर बाबा आदम बने। ऐसा भी इस किताब में लिखा जो मैंने आपको दिखाई इन दोनों में कि ऋषभदेव जी ही आगे चल के बाबा आदम का जन्म के रूप में आए थे। इसलिए जन्म मृत्यु इन सब की बनी रहेगी और बनी ही रहती है। अब यहां लिखा है कि वैसे तो तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो मूर्खों की पूजा है, दुष्टों की, दुष्ट कर्म करने वाले। ये देखो ये गीता जी और प्रश्न इसके अध्याय नंबर 7 का आप श्लोक नंबर हम आपको ये देखो इधर, क्योंकि पीछे से त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से ही चलती आ रही है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत, अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, जो माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी दुस्तर है। थोड़ा पीछे देखो, पीछे, हाँ बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। आज के नीचे देखो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, ये त्रिगुणमयी माया है। अच्छा नीचे देखो, माया के द्वारा, इन तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा इसी संसारिक सुखों में लगे रहने से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात इनकी पूजा से जो अक्षणिक लाभ है उसमें जो उलझे हुए हैं, वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, ये तो भक्ति के निकम्मे कर्म बताए जो ये लोग करवा रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक के, तीनों गुणों तक के। आगे देखो इधर, और वो मुझको नहीं बजते अर्जुन, वो मूर्ख लोग तीनों गुणों की पूजा को एक ये साधना का ये संज्ञा दी है मालिक ने, ये उपमा दी है उनको। अब उनसे भी नीचे वो तो बिल्कुल व्यर्थ बता रखे, तीनों गुणों से नीचे तक की जो पूजा करते हैं वो मूर्ख लोग करते हैं, और मुझे नहीं बजते अर्जुन, ये काल बोल रहा है गीता में। और स्वयं ही कहता है कि मेरी भक्ति भी, ये 16वें श्लोक में, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के व्यक्ति करते, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये सुकृतिन है, ये भक्ति के सही कर्म है। ये भक्ति सही कर्म है जिनको पता है कि वेदों के अनुसार भक्ति करते हैं, शास्त्र अनुकूल करते हैं, और केवल ये मान करके एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो भी 4 प्रकार के हैं। उनमें ज्ञानी वो हैं जिनको पता लग गया कि एक प्रभु की भक्ति करे, अन्य नहीं करे, तो वो ज्ञानी हैं तो उद्धार बेचारे, वो भी मेरी ही घटिया मुक्ति में, मेरे द्वारा दी जाने वाली अनुतम उसमें गति में उलझे हुए हैं। अब ज्ञानी मुझे प्रिय है और ज्ञानी क्यों मैं प्यारा, क्योंकि उन्होंने पता लग गया ज्ञानी को कि एक प्रभु की भक्ति करे, आन उपासना नहीं करे, ना देवी देवता, ना पितर, ना भूत, ना कुछ नहीं करे, तो वो ज्ञानी मुझे पसंद है, मैं ज्ञानी को। लेकिन वो ज्ञानी जो है, ये देखो, उदारा सर्व एवं इति ज्ञानी, उदारा सर्व एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा वास्तव में है तो बेचारी उदार, तन मन धन ला के, जैसे ऋषभदेव जैसी महान आत्मा ने हजारों वर्ष तप किया है, तो ये मेरे विचार में है तो सिर देने वाली आत्मा, प्रभु के लिए अपना शरीर भी दे दें। लेकिन आस्थिता सह ही युक्त आत्मा, वो बॉडी, वो प्रभु में लीन आत्मा, मेरी ही अनुतमाम गतिम, वो मेरी ही घटिया
मेरे द्वारा दी जाने वाली घटिया राहत, गति माने सतिथि राहत में ही आस्थित रहती हैं। वो बड़ी आत्मा, उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, वो मेरे तक ही, मुझे ब्रह्म कोई पूर्ण परमात्मा मान के और मेरे पर ही लगी रहती हैं, इसलिए वो मेरी अनुत्तम गति में रहती है। इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम लिख दिया। बता तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीपक साहू है। कहाँ से हैं जी आप? जी मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 जून 2017 में ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, इन सबको भी पूजती थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स पहले से इन सबकी पूजा करती थी, तो हमें भी सिखाए थे कि हमें इन्हीं की भक्ति करनी है। और एक तरफ हम लोग दामाखेड़ा पंथ है हमारे छत्तीसगढ़ में, प्रकाश मुनि नाम से एक कबीरपंथी संत है, उनसे भी हमारी फैमिली पहले से दीक्षित थी, दादा परदादा और पापा जी लोग, तो उनकी भी भक्ति करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से बचपन से ही जुड़ी हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में वैसे तो पापा जी 2014 से ही जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं समझे थे, इस कारण से हम लोग दीक्षित नहीं हुए थे। फिर अचानक 2017 में मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगी और उनके द्वारा एक लिखित अनमोल पुस्तक है जिनका नाम है ज्ञान गंगा, उसको भी मैं कंटिन्यू रीड करने लगी। उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज के इस तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ। उसके बाद मैं जो भी भक्ति साधना मैं पहले कर रही थी उसको त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज से पापा को बोली कि पापा मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवा दो। उसके बाद मैं 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम लेते हैं उनको सभी को लाभ मिलते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को बहुत लाभ हुए। उनमें से मैं कुछ लाभ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से पहला लाभ मेरे खुद का है। मुझे लगभग जब मैं 9th क्लास में थी तो 9th से लेकर 12th तक मुझे आँखों में से आंसू निकलना और सिर दर्द करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे रही। मैं 4 सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझती रही। मैं पापा को बताई, जैसे तैसा मतलब अपनी दवाई चल रही थी, फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, फिर मेरे आंखों का चेकअप हुआ। फिर डॉक्टर्स बोले कि आपको ग्लोकोमा है और आपको दवाई लेती रहनी है और पूरी लाइफ टाइम आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आपकी यही मतलब अपना फाइनल सुना दिए थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए, बहुत चिंतित हो गए थे कि पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकता। उसके बाद फिर 2017 में मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। फिर मैं उनके द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप कंटिन्यू करती रही। फिर मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना मेरे सिर का दर्द भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सत मंत्रों के जाप जैसे मैं कंटिन्यू करती रही, उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों से आंसू निकलना और जो सिर का दर्द है पूरी तरह से आज समाप्त हो चुका है। मेरी मम्मी को लगभग 2 से 3 साल तक वह सिर की बीमारी से जूझ रही थी। मम्मी लोकलाज में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ने ली थी। मैं मम्मी को बोली कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। फिर मम्मी परमात्मा की दया से उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। फिर वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप करने लगी। फिर वो भी मम्मी की भी वो जो बवासीर की बीमारी इतनी दिनों तक ठीक नहीं हुई, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके थे फिर भी ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है। तीसरा लाभ यह है सर कि मेरे भैया को नशे की बहुत
बहुत ज़्यादा लत थी। और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे भैया की भी नशे की लत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और चौथा लाभ और सबसे बड़ा लाभ ये है कि मेरे भैया का जो छोटा बेबी है, जो अभी 5 साल का है, जब वो 3 साल का था तब उसको 3 दिन तक फीवर चल रहा था उसका। फिर 3 दिन तक फीवर रहा। फिर तीसरे दिन अचानक दोपहर का समय था, आया और बोला कि दादी मुझे पानी पीना है। उसके बाद मम्मी उसको पानी लेकर आई, फिर पानी पिलाई। उसके बाद अचानक झटका सा दिया और बेहोश होकर गिर गया। फिर भैया उसको गोद में लिए और देखे तो उसकी मतलब वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लग गए। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का दंडवत स्थल हमारे घर पर बनाए हुए हैं, वहाँ ले जाकर उस बच्चे को लिटा दिए। उसके बाद तब मेरे भैया नाम दीक्षा नहीं लिए थे, सिर्फ मैं, पापा और मम्मी 3 जने ही नाम दीक्षा लिए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से हम लोग अर्ज करने लगे कि परमात्मा आप तो मुर्दे तक को जीवित कर देते हो, हम भी आपके शरण में हैं, आज इस बच्चे को आप बचा लीजिए। आपको अगर आप सच में सच्चे परमात्मा हो तो इस बच्चे को जीवित करके दिखाओ। क्योंकि भैया नाम दीक्षा नहीं लेते तो सबसे ज़्यादा वही बोले कि अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो, अगर मुर्दे तक को जीवित करने की आप शक्ति रखते हो तो आज इस बच्चे को जीवित करके दिखा दो। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से हमें अमृत जल और प्रसाद मिलता है, उसे उस बच्चे को खिलाए, दंडवत किए संत रामपाल जी महाराज को और उस बच्चे को अमृत जल और प्रसाद खिलाए। उसके बाद 30 मिनट के बाद वह बच्चे की शरीर में हलचल होना शुरू हो गया और वह बच्चा 30 मिनट के बाद उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। तब हमें प्रमाण मिला और मन में भी मतलब दृढ़ हुआ हमारा विश्वास कि वाकई में आप पूर्ण परमात्मा हो, जो मुर्दे तक को भी जीवित कर देते हो परमात्मा। आज तो हमारे आंखों के सामने एक घटना घटी है। फिर उसके बाद मेरे भैया को भी दृढ़ विश्वास हुआ। फिर उन्होंने भी 2 घंटे बाद जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। और अभी का समय है, अभी पहले मेरे पापा और मेरे भैया दूसरे का शॉप में जाकर जॉब करते थे और अब का समय है परमात्मा की दया से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे खुद के 2 शॉप है परमात्मा की दया से। दीपक जी, जैसे कि दामा खेड़ा पंथ वाले कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब जी को मानते हैं, तो आप इतना पुराना पंथ दामा खेड़ा छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई? जी पहले तो वहाँ जुड़े थे, लेकिन वो लोग कबीर पंथी उसे कहते हैं जो कबीर साहब के बताए हुए मार्गों पर चले। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी, आज के जो अपने आप को कबीर पंथी बोलते हैं, हम भी पहले बोलते थे, लेकिन हम लोग चलते बिल्कुल भी नहीं थे। कबीर साहब जी ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किए थे, लेकिन आज के जो कबीर पंथी और एक तरफ मूर्ति पूजा भी करते हैं और एक तरफ अपने आप को कबीर पंथी भी बताते हैं, तो ये सब हमें नहीं जची। और जब हम संत रामपाल जी महाराज का जब मैं सत्संग सुनी और उनकी पुस्तक पढ़ी, सारे प्रमाण देखी कि आज तक हम जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते आ रहे थे वो लोग अविनाशी नहीं है, उनका भी तो नाश होता है। तो हम उनकी भक्ति करें तो हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है। फिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से हमें प्रमाण के साथ यह बात जानने को मिली कि सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर तो कबीर साहब जी है और आज तक जितने भी हम भक्ति किए वो सारे व्यर्थ चले गए। उसके बाद हम उस पंथ को छोड़कर मैं और मेरी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज के सच्चे ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ गए। कबीर साहब जी को आप क्या मानती हैं? कवि मानती हैं, संत मानती हैं, भगवान मानती हैं? जी पहले तो मैं जब स्टडी करती थी तो कबीर जी के दोहे पढ़ते थे तो कबीर जी को कवि ही मानते थे। और जब हम लोग दामाखेड़ा पंथ से भी जुड़े थे तो उनको सदगुरु रूप में ही मानते थे, क्योंकि वहाँ हमें वही बताया जाता था कि कबीर साहब जी सदगुरु है। ऐसा नहीं बोलते थे कि कबीर साहब परमात्मा है, सदगुरु के रूप में ही बताते थे। और वही मानसिकता हमारी बन गई थी कि वो सदगुरु है। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस सदगुरु रूप में उसे मानती थी और बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी मैं। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में देखी, उनके पुस्तक में देखी प्रमाण की कबीर साहब जी भगवान है। तब से हमारी पूरी फैमिली उस पंथ को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में लगे हुए हैं। बहन जी, जो दामा खेड़ा पंथ वाले आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी?
जी, मैं उनसे संदेश तो हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन ही करना चाहती हूँ कि आप जो अभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हो, दामाखेड़ा पंथ पूरे काल के चलाए हुए पंथ है, उस पंथ में जाके भक्ति करने से हमारा पुण्य मोक्ष कभी भी नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में पुण्य परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, जो भक्त समाज को सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग पुण्य परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पुण्य मोक्ष होना संभव है। इसलिए हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप उन नकली पंथों को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में आकर और उनके द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप करके आप अपने जन्म मरण के दीर्घ रोग से मुक्ति पाओ। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए उनके अनेकों टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे सत्संग के दौरान नीचे येलो पट्टी चल रही होती है, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी नाम दीक्षा केंद्र बने हुए हैं, वहाँ जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।